भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर जगह जगह पे भाषाएं चेंज है, जगह जगह पे लैंग्वेज चेंज है, हर चीज़ चेंज है, रहन सहन हर कुछ चेंज है। आप अपने बच्चों को यहाँ एजुकेट कर सकते हो थ्रू योर माइंड, यूजिंग योर माइंड। अपने बच्चों को एज ए प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। सिर्फ 15 साल के बाद हर चीज़ चेंज हो जाएगा, चाहे हमारी सोशल लाइफ हो, चाहे हर चीज़, एवरीथिंग इज चेंज। इट्स डिपेंड ऑन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है इस लाइफ को किस वे में ओपन कर रहे हो, किस वे में जी रहे हो। मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ अपने एग्रीकल्चर को लेकर। मैं अपनी फार्मिंग करता हूँ, अपनी मस्क मेलन फार्मिंग, दैट इज़ माई बिजनेस। एजुकेशन इज़ हियर, एवरीथिंग इज़ हियर। अंडरस्टैंड? चाहे वो गॉड से रिलेटेड एजुकेशन हो, चाहे साइंस से रिलेटेड एजुकेशन हो, चाहे हमारे माइंड से रिलेटेड एजुकेशन हो, एवरीथिंग इज़ हियर। इफ़ यू डोंट फोकस हियर, इफ़ यू डोंट पे अटेंशन, यू विल लूज योर लाइफ। योर मनी डोंट वर्क। मनी यहाँ वर्क नहीं करने वाला। मनी बस यूजफुल हो सकता है। हम सोसाइटी क्या क्रिएट कर रहे हैं अपने अराउंड, ये मैटर करता है। एज लाइक मैं अपनी एग्रीकल्चर की सोसाइटी अपने अराउंड क्रिएट करना चाहता हूँ। अपनी अराउंड मैं आई वांट मेक माई जूस मस्क मेलन जूस कंपनी। आई वांट मेक माई जैम कंपनी। इफ यू वांट टू डू बिजनेस विथ मी, come here, I will give you the product, how to use that product to build your लाखों करोड़ों कंपनी। एजुकेशन वे का तरीका अलग हो गया है। एजुकेशन सेम एजुकेशन है। सपोज हम अपनी टीथ के बारे में प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारी ब्रांड, बहुत सारी कंपनियां इस टीथ के लिए हमारी मदर्स, हमारी फैमिली में पैसे इन्वेस्ट करती हैं ताकि हमारी टीथ मजबूत रहे। तभी ना आज हम 80 साल 90 साल के हो के भी हमारी टीथ प्रॉपर एकदम क्लीन एंड सेफ रखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है पेस्ट, टूथब्रश वगैरह। तो जो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हो इस लाइफ में। सपोज आप डेली ब्रश करा रहे हो कि सुबह उठ के ब्रश करना मस्ट होता है। That's your responsibility, family responsibility. Just think about, क्योंकि ये लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम अगर स्पिरिचुअल धार्मिक जीवन से अगर इस लाइफ में जिएंगे तो हम अपनी लाइफ में अच्छे से अपनी लाइफ का सर्वाइवल कर सकेंगे। अदरवाइज यू कांट सर्वाइव। हर चीज़ किल हो रहा है मार्केट के थ्रू, और हम मार्केट के थ्रू अगर नहीं चलते अपनी लाइफ को लेके, हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट हमारा बस हम एक दूसरे के सामने पोच करते हैं वही है। नो गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू लिविंग हियर योर लाइफ एज ए धार्मिक कल्चर, देन यू विल एबल टू ओपन योर ऑल डोर इन योर लाइफ। अदरवाइज यू कांट ओपन, बिकॉज इफ यू थिंकिंग योर फैशन वर्ल्ड, योर ड्रेसिंग स्टाइल, योर हेयर स्टाइल, इट्स ऑल थिंग, बट इफ यू वांट टू go involve on that single thing, involve on that, और मतलब पूरी लाइफ के लिए अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज योर पॉजिटिव। अदरवाइज इफ यू फोकस ऑल एवरीथिंग, यू विल बी लूज, बिकॉज everybody showing their hairstyle, their beard style, their dressing style, their physical style, everybody showing. I am telling you, just if you want to manage your hair style, then go and create अपने आप में एक अपना फैशन पुट आउट करो अपने आप में, दैट योर बियर्ड इज सो डिफरेंट। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर जगह जगह पे भाषाएं चेंज है, जगह जगह पे लैंग्वेज चेंज है, हर चीज़ चेंज है, रहन सहन हर कुछ चेंज है। बट नो, हर कोई जाना चाहता है फॉरेन वाले कल्चर में, विदेशी कल्चर में, कि एवरीबडी वांट्स टू। मैं देखता हूँ गांव के लोगों को, बस कब एजुकेट हो गए भाई? जस्ट एजुकेट। इफ यू फाइटिंग विथ योर हस्बैंड एंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड एंड वाइफ, जस्ट फाइट हियर, वॉट एवर यू वांट टू फाइट। अब डेली की रूटीन अगर 10 मिनट 5 मिनट अपनी लाइफ को, अपनी वाइफ को लव देना चाहते हो, जस्ट लव हर ईयर, एनी काइंड ऑफ लव यू कैन लव।
लव इज ओनली थिंग यू कैन लिव अच्छे से जी सकते हो। अदरवाइज इन मार्केट को मैं इस वर्ड के बारे में बता रहा हूँ। ये वर्ड जैसे हम देखते हैं ना कि ये हम अगर हम ये करते हैं तो यही वाली पोर्शन देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन नहीं। ये वाला पोर्शन जैसे हम जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाला पोर्शन है मेरे बैकग्राउंड मेरे पीछे या मेरे इस साइड नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ ये सब। दैट्स व्हाई व्हाट आई एम स्पीकिंग हियर, दैट्स ओनली थिंग। मेरे सामने जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है दैट मीन्स ये वाला, अंडरस्टैंड। मैं यहाँ हूँ, आप देख रहे हो, बट इट्स नॉट मी, बिकॉज सामने जो एडवर्टाइजमेंट आएगा इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि लाइट का मतलब यही होता है। मतलब टेलीविज़न भूल जाओ जो, इट्स न्यू थिंग। टेक्नोलॉजी हमारी इस वेलबींग के लिए क्रिएट की गई है, और दूसरी तरफ एक वॉर भी है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इस वॉर को जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तुम्हें पता है कि हमारी जॉब फ्यूचर में कुछ नहीं रहने वाली, क्योंकि रोबोटिक थिंग सब कुछ ख़त्म कर देने वाला है। हर चीज़ लाइट में शिफ्ट हो गया। आज मुझसे एक लड़का कह रहा था कि कोयले का धंधा, पेट्रोल का धंधा, हर चीज़ फिनिश्ड हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ लाइट पे शिफ्ट हो रहा है। अभी स्टार्टिंग है, देखना 10 से 15 साल के बाद, 10 से 15 साल के बाद हर चीज़ चेंज हो जाएगी। चाहे हमारी सोशल लाइफ हो, चाहे हर चीज़, एवरीथिंग इज चेंज। इट्स डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है इस लाइफ को किस वे में ओपन कर रहे हो, किस वे में जी रहे हो। मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ अपने एग्रीकल्चर को लेकर, मैं अपनी फार्मिंग करता हूँ, अपनी मस्क मेलन फार्मिंग, दैट इज़ माई बिजनेस। आप अपने बच्चों को यहाँ एजुकेट कर सकते हो थ्रू योर माइंड, यूजिंग योर माइंड। आप अपने बच्चों को एज ए प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। एज लाइक मी, आई एम यूजिंग, आई डोंट बिलीव, मैं एजुकेशन पे विश्वास नहीं करता। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, एजुकेशन, आपको क्या पता, एजुकेशन इज हियर, एवरीथिंग इज हियर, अंडरस्टैंड। चाहे वो गॉड से रिलेटेड एजुकेशन हो, चाहे साइंस से रिलेटेड एजुकेशन हो, चाहे हमारे माइंड से रिलेटेड एजुकेशन हो, एवरीथिंग इज हियर। इफ यू डोंट फोकस हियर, इफ यू डोंट पे अटेंशन, यू विल लूज योर लाइफ। योर मनी डोंट वर्क, मनी यहाँ वर्क नहीं करने वाला, मनी बस यूजफुल हो सकता है। हम सोसाइटी क्या क्रिएट कर रहे हैं अपने अराउंड, ये मैटर करता है। एज लाइक मैं अपनी एग्रीकल्चर की सोसाइटी अपने अराउंड क्रिएट करना चाहता हूँ, around I wanna make my juice muskmelon juice company. I wanna make my jam company. If you want to do business with me, come here. I will give you the product, how to use that product to build your लाखों करोड़ों company, लाखों करोड़ों की company. If you have mind, if you believe the time, because it's all about time. If you are living 24 hours daily, 24 hours daily, with your mind, with your using your education skill. मैं बता दूँ, यहाँ HR मैनेजर, nobody doing all those things, because it's our responsibility. What you makes अलग, मतलब आपको अलग क्या यहाँ बना रहा है इस लाइफ में, that's only your business. मैंने कहा ना, इंडिया में हर एक बंदा एक डिफरेंट है, हर एक बंदा। मैं पहले इस लाइफ में जीता था, मैं हेजिटेशन फील करता था, कुछ बोलता था, कुछ मतलब रुक जाता था। बट नाउ आई एम लर्निंग, ऑलवेज लर्निंग। आई वांट मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट लर्निंग, हाउ मच आई लर्न। डोंट थिंक अबाउट माई कॉन्टेंट, व्हाट आई एम पुटिंग माई सेल्फ, बिकॉज my company is my agriculture thing, because I'm believing agriculture. If you, अगर कोई बात नहीं, आपको एजुकेशन का नॉलेज नहीं है एग्रीकल्चर के, तो अपनी फैमिली के साथ अपनी फार्मिंग लैंड में, अपने खेतों में आप वहाँ अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। सपोज यू आर गिविंग वाटर टू द प्लांट, सो आने वाले समय में हर चीज़ प्लास्टिक में होने वाला है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप प्लास्टिक चीज़ों से यूज करने वाले, इफ यू डोंट पे अटेंशन,
आई एम द बेस्ट। बेस्ट मीन्स माई पिक्चर इज बेस्ट। बट क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये देखो साइकोलॉजिकल प्ले हो रहा है कि हम फॉरेन कल्चर, विदेशी कल्चर में जा रहे हैं। हर कोई सोचता है कि अपने आप को कि मैं यहाँ हीरो हूँ, एक्टर हूँ, जबकि एक्टर भी यहाँ जस्ट एक्ट है, जस्ट एक्ट है एक्टर। भूल जाओ अपनी टेलीविज़न सोसाइटी को, भूल जाओ हर एक पर्दे की मूवी को जो हैपनिंग होता था अपने सोसाइटी में, अपने सिटीज़ में। मैं इतना क्यों ये सब बातें करता हूँ? क्योंकि मैं इन्हीं सोसाइटी से, अपने एक एक्चुअल गांव के कल्चर से मैं बिलोंग करता हूँ, तभी मैं इतना जानता हूँ। क्योंकि मैं हर जगह घूम चुका हूँ और हर जगह की लाइफस्टाइल देख चुका हूँ। हर जगह घूमने का मतलब ज़रूरी थोड़ी ना तुम फिजिकली जा रहे हो, आप इस लाइफ में पूरे ब्रह्मांड में घूम सकते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो हियर। साइंस जानना चाहते हो, यहाँ मैं हर एक नॉलेज दूंगा। बिजनेस जानना चाहते हो, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। मतलब हम यहाँ हैं तो हमारा हमारा उद्देश्य क्या है, हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं। जैसे मैं इतना एग्रीकल्चर इसलिए बात करता हूँ, जैसे भारत तो टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है। एग्रीकल्चर वाला देश है भारत, प्लीज़ अंडरस्टैंड। और यहाँ 90% लोग फैशन वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। मतलब हर कोई, चाहे वो गांव का एक बंदा है, चाहे लड़की है, मैं उसको सजेशन देता हूँ अपने धार्मिक कल्चर को जाओ। Nobody going to the temple, nobody going to the mandir to praying for the God. Nobody understand because God culture has been shifted. God culture means shift हो गया है। That's why nobody wants to go there because everybody, हर कोई फोर्स हो रहा है फॉरेन कल्चर से। अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, सपोज अगर आप एक फार्मर हो तो जस्ट लव योर वर्क, व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप सब्जी उगा रहे हो, जस्ट लव योर सब्जी। क्यों देखो फार्मर क्यों इतना पॉवर्टी में जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारी लैंड की फर्टिलिटी डाउन हो रही है। ये क्यों डाउन हो रही है? आप इसकी अगर मार्केटिंग में आपको पुट करूँगा तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे अच्छी तरह से। क्यों क्योंकि देखो हमारा वातावरण पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। हमारी ज़मीन में जो वाटर थामने की क्षमता थी वो पूरी ख़त्म हो रही है। दैट्स वाई हमारे इंडिया से एग्रीकल्चर पूरी तरह जा रहा है। अगर आप यहाँ अपनी सॉइल को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल पुट करके, देन यू विल एबल टू लिव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अदरवाइज आपको केमिकल फर्टिलाइज़र आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देगी। क्योंकि जैसे जैसे हमारी मिट्टी नष्ट हो रही है, वैसे वैसे केमिकल प्रोसेस बढ़ रहा है, केमिकल फर्टिलाइज़र। सो आप यहाँ, हम जैसे अपनी धार्मिक कल्चर से जानते थे कि हम, अगर कोई जानता है यहाँ कितनी अपॉर्चुनिटी, अगर आप गोबर से कंपोस्ट खाद बना रहे हो, दैट मीन्स योर $1 billion इंडस्ट्री। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड। अगर गोबर से आप फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक ही हमें लंबे समय तक थाम सकता है। ये सारी खाद की कंपनियां, सारी केमिकल, ये सब वेस्ट मटेरियल। सो अब यहाँ अपनी सॉइल को मैनेज करो कि हाउ यू मैनेजिंग योर सॉइल। कि इसीलिए एग्रीकल्चर डाउन हो रहा है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस मार्केट। ये मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है जो हर कोई डिबेट कर रहा है। हर कोई यहाँ फेसबुक वगैरह पर डिबेट करता है कि मोदी इज़ बैड, मोदी इज़ गुड। दोनों तरफ है, 50% इज बैड, 50% इज गुड। क्यों हो रहा है? ये सोसाइटी की नेचर है। जो इंसान एजुकेशनली सही करता है वो गलत हो जाता है। जो अगर सोशल थिंग में जाओगे तो बहुत, मैंने कहा ना, दो धारी तलवार है। यहाँ अपोजिशन वाले भी आर्गुमेंट करेंगे और ये जिनके साथ हैपेंड हो रहा है वो तो खुश है। क्योंकि देखो ये चाहे पॉलिटिक्स हो, यहाँ पॉलिटिक्स भी बहुत कम ही समय के लिए है पॉलिटिक्स, क्योंकि ये तो मार्केट इकोनॉमी है।
अगर सोचो आप डेली ब्रश कर रहे हो या अपने चिल्ड्रन को इस वे में ला रहे हो,